10 घर ठाकुर मिलके कम से कम 100 लोग हमारे घर में घुसकर हमारे पूरे परिवार को जख्मी कर दिए और थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मारा है पूरे घर वालों को, वो अभी वैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश से ठाकुर जाति के लोगों की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। 10 घर ठाकुर मिलके कम से कम 100 लोग और बाहर से बुला के इधर उधर गांव से सब नात बात इकट्ठा करके मेरे घर में सबको घुस के इतना मारे हैं। ठाकुर जाति के लोगों ने कुर्मी जाति के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। यह हमला इतना ज्यादा भयावह और इतना ज्यादा विभत्स है जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। ठाकुर जाति के लोगों ने लाठी, डंडे, कुदाल, फरसा, जो हथियार उन लोगों को मिला, उन हथियारों से कुर्मी जाति के लोगों के ऊपर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। यह सिर्फ हमला ही नहीं था, बल्कि इस हमले में राजपूत समाज के लोगों की जातिवादी मानसिकता भी सामने आई है। इस हमले की एक वीडियो, राजपूत समाज के लड़की की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो के अंदर वो राजपूत समाज की लड़की कुर्मी जाति के लोगों को जाति सूचक गालियां देती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि तुम शूद्र हो, ओबीसी वालों तुम शूद्र हो। इसके जरिए बताने का प्रयास कर रही है कि कुर्मी जाति के लोग ओबीसी से आते हैं और ओबीसी वाले शूद्र होते हैं। पूरी घटना क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये जो वीडियो नजर आ रही है, इस वीडियो में आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से राजपूत समाज के लोगों के द्वारा कुर्मी जाति के लोगों के ऊपर हमला किया गया है। दरअसल कुर्मी जाति से आने वाले एक प्रधान हैं जिनके ऊपर राजपूत समाज के लोगों ने हमला किया है। किसी बंजर जमीन के ऊपर पुआल रखने का विवाद था, जिसके बाद राजपूत समाज के लोगों ने कुर्मी जाति से आने वाले प्रधान के ऊपर लाठी डंडे फरसों से हमला कर दिया। इस हमले के अंदर जो कुर्मी जाति से आने वाले प्रधान हैं उनका सर फट गया है, उनके परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनके परिवार की महिलाओं के सर फट गए हैं। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि जो कुर्मी जाति के प्रधान हैं उनके बेटे की इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भगवान न करे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद ही वो बच पाए, लेकिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस बच्चे की जान बच जाए। लेकिन आप लोग दोस्तों सोच सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजपूत समाज के लोगों ने एक प्रधान के ऊपर हमला किया है जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। इन लोगों के हौसले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि एक प्रधान के ऊपर ये लोग इस तरीके से हमला कर दे रहे हैं। खबर ये बताई जा रही है कि दरअसल जो राजपूत समाज के लोग हैं कुर्मी जाति के प्रधान बनने से नाखुश थे, इसीलिए बार बार इस प्रधान को बदनाम करने के लिए वो कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस कुर्मी जाति के प्रधान के ऊपर हमला बोल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। और जिस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, ये राजपूत समाज की लड़की है। ये इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे ओबीसी समाज के लोगों को गाली दे रही है, पूरे के पूरे ओबीसी समाज के लोगों को शूद्र बोल रही है। दरअसल दोस्तों जिन शब्दों का इस्तेमाल इस राजपूत समाज की लड़की ने किया है, ये दिखाता है कि इन लोगों की किस तरह की जातिवादी मानसिकता है। ये आज भी इनके अंदर जातिगत श्रेष्ठता का भाव है और इस वीडियो ने उन तमाम लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है जो कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर तो जातिवाद है ही नहीं, हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद खत्म हो चुका है। यह वीडियो उन तमाम लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारती है। अच्छा, इस वीडियो के जरिए एक और बात साबित हो चुकी है कि शूद्र का मतलब हिंदू धर्म के अंदर गाली होता है, क्योंकि इस लड़की ने जिस अंदाज में ओबीसी वालों को शूद्र बोला है वो एक गाली की तरह है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार होते हैं, जब उनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो चारों वर्ण हैं ये बराबर हैं, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं है। लेकिन अक्सर हिंदू धर्म के अंदर जब भी
शूद्र शब्द का जिक्र किया जाता है तो गाली के रूप में ही किया जाता है। हिंदू धर्म के लोग जब भी किसी को शूद्र बोलते हैं तो उसे गाली के रूप में ही बोलते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो के जरिए यह कहता हूं कि ओबीसी समाज के लोगों को अपने आप को शूद्र कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें ओबीसी और दलित समाज के लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जब आप लोग अपने आप को गर्व से कहो हम शूद्र हैं कहते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण समाज के लोग या ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जो आपको शूद्र बोलकर गाली देते हैं, आप उस गाली को स्वीकार कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि यदि ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग आपको मां की गाली देंगे, आपको बहन की गाली देंगे या कोई भी गाली देंगे, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है ये कहने की कि गर्व से कहो हम एमसी हैं, गर्व से कहो हम बीसी हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग ऐसा नहीं कहोगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग आपको शूद्र बोलते हैं तो फिर आप अपने आप को गर्व से कहो हम शूद्र हैं क्यों बोल देते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं वो यही बात को लेकर टारगेट ओबीसी के लोगों को कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो खुद अपने आप को शूद्र बोलते हो, तुम लोग तो खुद अपने आप को गर्व से कहो हम शूद्र बोलते हो, फिर अगर राजपूत समाज की लड़की तुम्हें शूद्र बोल रही है तो फिर तुम्हें आपत्ति किस बात की है? लेकिन यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजपूत समाज की लड़की शूद्र बोल रही है तो वह अपमानित करने के लिए बोल रही है, वो गाली देने के लिए बोल रही है। अब भी समय है एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नजर में चाहे कोई भी ओबीसी हो, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, धोबी हो या कोई भी ओबीसी हो, ये सारे के सारे ओबीसी वालों को शूद्र मानते हैं। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोई भी ओबीसी का हो, एससी एसटी ओबीसी हो, उन सबको ये लोग छोटी जाति का और अपने से नीच मानते हैं। इनके अंदर श्रेष्ठता का भाव होता है और इसीलिए यदि इन लोगों से लड़ना है वैचारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, तो एससी एसटी ओबीसी भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि एससी एसटी ओबीसी में और ब्राह्मण बनिया राजपूत में, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में विचारधारा का अंतर है। ये जितने भी ब्राह्मण बनिया राजपूत होते हैं ये सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते हैं। इनकी नजर में एससी एसटी ओबीसी के लोग शूद्र हैं, नीची जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, सबकी एक विचारधारा है। लेकिन हमारे अंदर एससी एसटी ओबीसी के अंदर क्या है? यादव अपने आप को ऊंचा समझता है, मौर्य अपने आप को ऊंचा समझता है, कुर्मी अपने आप को ऊंचा समझता है। यानी जितने भी ये एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं ये एक दूसरे के साथ ही जातिवाद करने का काम करते हैं, जिसका सीधे तौर पे फायदा ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों को हो जाता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग आप लोगों को यादवों का डर दिखाएंगे, आप लोगों को कहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो यादवों का वर्चस्व कायम हो जाएगा, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो सारी नौकरियां यादवों को मिल जाएंगी। लेकिन इनकी सरकार के अंदर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर किस तरीके से सारी नौकरियां राजपूतों को दे दी गई है, ब्राह्मणों को दे दी गई है। जितने बड़े बड़े पद हैं उन सारे बड़े बड़े पदों के ऊपर राजपूत और ब्राह्मणों का कब्जा है। और आप लोग देख ही रहे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जाति के गुंडों का आतंक पूरे प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद से दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें राजपूत समाज के लोगों ने अन्य समाज के ऊपर गुंडागर्दी करने का काम किया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से इन लोगों के ऊपर कोई भी कठोर कार्रवाई की ही नहीं जाती है। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।